क्या सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा अब आम हो गया है? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां सदर तहसील के नौवाबाग भरहरा गांव के निवासी अपनी ही जमीन बचाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की ग्राम समाज और तालाब की कीमती जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और वहां धड़ल्ले से प्लॉटिंग और निर्माण कार्य चल रहा है। ग्रामीणों का दर्द तब और गहरा गया जब उन्होंने ग्राम प्रधान और क्षेत्रीय लेखपाल पर गंभीर मिलीभगत के आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार पैमाइश के बावजूद आज तक कब्जा नहीं हटाया गया, बल्कि अब तो लेखपाल भी उस जमीन को रास्ता बताकर सरकारी भूमि को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश कर रहे हैं। हालात ये हैं कि ग्रामीणों की फरियाद पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब थक हार कर महिलाओं समेत पूरा गांव इंसाफ की उम्मीद लिए पुलिस अधीक्षक के चौखट पर पहुंचा है। सवाल ये है कि आखिर कब तक भूमाफियाओं के आगे सिस्टम नतमस्तक रहेगा और कब सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्ति मिलेगी। क्या मामला आपका पूरा है? कि ऐसा है कि मैं निवास मेरा भरारा नौवाबाग नहीं है, मेरा निवास है VIP रोड फतेहपुर। लेकिन ऐसा है कि वहाँ रिलेटिव मेरे रहते हैं, मेरा उठना बैठना वहाँ काफ़ी सालों से चल रहा है। तो अब बात यह है कि इन लोगों को कोई नॉर्मल समस्या होती है तो मैं इनकी मदद कर देता हूँ। जैसे इनका कोई भी प्रॉब्लम रही है, किसी का विकलांग पेंशन नहीं आया है, किसी का 60 वर्षीय पेंशन नहीं आया, तो मैं इनके लिए मतलब मैं इनसे कोई वो नहीं करता हूँ, नॉर्मल मैं इनके हित के लिए काम करता रहता हूँ। अब क्योंकि मैं प्राइवेट नौकरी भी करता हूँ तो जब फ्री टाइम रहता है मैं यहाँ उठता बैठता हूँ, मतलब मेरे उठने बैठने की जगह है। अब बात यह है कि ये इससे पहले मैं 3 महीना मैं हॉस्पिटल में था, तो ये समस्या का मुझे जानकारी नहीं थी। और मुझे आज ये पता चला कि ये समस्या ग्राम समाज की जो ज़मीन है, अच्छा इन चीज़ों के बारे में मुझे कोई वो इंटरेस्ट भी नहीं था और मैं यहाँ इस चीज़ के बारे में कभी घुसना नहीं चाहता। पूरी क्या बात है? और दूसरी बात ये है कि अब आज मुझे इन्होंने बताया कि ग्राम समाज की ज़मीन है, यहाँ पे मृतक जो पशु होते हैं उनका वहाँ निर्वहन किया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो तालाबी ज़मीन गांव की है, तालाबी ज़मीन में भी भूमाफियाओं ने प्लाट में वो तालाब में कब्जा करके वहाँ प्लाट बिक्री की है। बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इसके लिए सबको इकट्ठा करके यहाँ आए हैं कि अधीक्षक जी को विनम्र निवेदन करके वहाँ दोबारा जांच बैठाई जाए और उसका नाप करके ग्राम समाज की ज़मीन वो ग्राम समाज को दी जाए, ताकि वो ज़मीन ग्राम समाज के हित में कार्यरत हो। प्रधान और लेखपाल पे क्या आरोप लग रहे हैं? गांव का कहना ये है कि हम प्रधान से कई बार इन समस्याओं को लेकर जाते हैं तो प्रधान हमारा कोई कार्य नहीं करते हैं। और इनका आज कहना है कि लेखपाल की ज़मीन के बारे में ये लोग जिस ज़मीन को लेकर ज़्यादा उठान हुआ है, समस्या ये उत्पन्न हुई है कि सबसे बड़ी कि उस ज़मीन के नाप 3 बार हुई है और लेखपाल ने उस ज़मीन जिसके नाम चढ़ाई गई है, बेचा गया है भूमाफिया धरी राज जो कब्जा करके, वो ज़मीन लेखपाल ने ऑलरेडी 3 बार नाप के पहले वो उसको दे दी गई है। अब वहाँ लेखपाल आज नाप के कह रहा है कि ज़मीन पे रास्ता है, तो ये गलती, ये मैं खुल के कहूँगा, इसमें गलती लेखपाल की है। ठीक है, आप अम्मा आई है पुलिस अधीक्षक के पास? बच्चा की नहीं जाऊँ हमारा कब्रिस्तान रहे पहले बहुत दिन किया है, अब हम जान नहीं पाए ना, वही में जाऊँ मड़ई चोरा के बेच के उसमें घर बनवा लिया। वही के बात है बउआ, अब हम कहाँ जाइए, कहाँ न जाइए। और हमारे गांव में बच्चा घर वो बेच डाले में तालाब पूरा पानी एकदम से, बच्चा सगले पचल बच्चा। अरे इतने लड़का जाऊँ नहीं, कोई सुनाई नहीं, बच्चा कैसे सभी एप्लीकेशन कर दिया मगर कोई सुनाई नहीं करता। यही ले आया पुलिस अधीक्षक के पास से आया बच्चा। आपका नाम अम्मा? मान गए। आपका नाम अम्मा? हमारा नाम है बच्चे भूरी। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।